हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है हमारे ऐप में। ठीक है, आज हम लोग खोटा निबंध के तीसरी निबंध को देखेंगे। ठीक है, तीसरा निबंध का नाम है बैज का बगरा काम कम। ठीक है, बातें अधिक काम कम। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए समझते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि और सुने होंगे कि पांडरी कप्पम एक बीड़ी मजदूर श्री जयरामन लगातार 165 घंटों तक बात करते रहे। लगातार 7 दिन और 7 रात बात किए, साइंस, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि अनेक विषयों पर। ठीक है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे या फिर कभी नहीं पढ़े होंगे तो आज पढ़ लीजिए। ठीक है, इस मतलब निबंध के माध्यम से आप लोग पढ़े या सुने होंगे, जैसा लिखे हैं बस उसी को हम ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, तो इसलिए जो लिखे हैं उसको सुनते चलिए। ठीक है, आप लोग पढ़े या लिखे सुने होंगे कि पांडरी कप्पम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि बैजका वगैरह काम कम में किसके बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया, तो पांडरी कप्पम के बारे में ही बात किया गया इसमें। ठीक है, तो पांडरी कप्पम के एक बीड़ी मजदूर, ठीक है, बीड़ी मजदूर श्री जयरमन का बात किया गया है। पांडरी कप्पन का एक जगह का नाम है। ठीक है, और एक बीडी मजदूर है और ये इसका नाम है श्री जयरमन। ठीक है, जो लगातार 165 घंटे तक बात करते रहे। लगातार यानी कि 7 दिन और 7 रात तक बात किए। ठीक है, बैजका वगैरह मतलब समझ में आ रहा है, बातें अधिक और काम कम। ठीक है, इस बारे में मतलब ये इसमें बताना चाह रहे हैं लेखक कि बातें अधिक और काम दम कम। ठीक है, अगर कोई 7 दिन 7 घंटे रात तक बात करता है तो कौन सा बड़ा पहाड़ उखाड़ ले। ठीक है, तो इसी को इसमें दिखाया गया। तो वो बात जो करते हैं वो साइंस, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि अनेक विषयों पर बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद जयरमन भाई को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं थे। ठीक है, ये तो एक बीड़ी मजदूर थे, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ठीक है, और इस तरीके से बात करने के कारण से जयरमन भाई का नाम जो था वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हो गया। ठीक है, जयरमन भाई जो थे वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं थे, वो एक बीड़ी मजदूर हैं। ठीक है, फिर भी मतलब उनका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ गया। ठीक है, आपको भी अगर कुछ ऐसा करना है तो आप भी कर सकते हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड वाले को इनवाइट कर लेना पड़ेगा। उसके बाद कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि जो कोई नहीं किया है, तो आपका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे। मैं समझता हूँ कि इनमें दंग होने वाली कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दंग होने वाला बात है ही नहीं। ठीक है, ज़्यादा बात करना यानी बेसी व बगरा बजगना हमारी संस्कृति है। ज़्यादा बात करना हमारी संस्कृति, ऐसा लेखक लिख रहे हैं। ठीक है, लोग हमारे काम करे या ना करे बातें खूब करते हैं। लोग हमारा काम करे चाहे नहीं करे लेकिन बात खूब करेगा। ठीक है, हमारे देश में नेता, अभिनेता, धार्मिक गुरु, खिलाड़ी, मजदूर मतलब कि बात करने में कोई कम नहीं है। ठीक है, हमारे देश में नेता जानबे करते हैं, अभिनेता, धार्मिक गुरु, खिलाड़ी, मजदूर मतलब सब बात करने में आगे। देखिए एक मजदूर भी आ गए हैं यहाँ पे, मतलब वही जयरमन भाई। ठीक है, तो सब कोई बात करने में कम है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे। प्राचीन काल से ही बात करने की परंपरा हमारे देश में चलते आ रही है। स्वामी विवेकानंद केवल शून्य विषय पर कई दिन और कई रात तक बात किए थे। ठीक है, कई दिन तक बात किए थे वो, मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे वो शून्य के ऊपर मतलब कई दिन तक बात कर दिए। सोचिए, नेहरू मंत्रिमंडल के तत्कालीन सुरक्षा मंत्री श्री कृष्णा मेनन भी कम बातूनी नहीं थे। बातूनी उसको बोला जाता है जो बहुत बात करता है। ठीक है, तो नेहरू मंत्रिमंडल मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में तत्कालीन जो सुरक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, ठीक है, वो भी कम बातूनी नहीं थे। लेकिन इन सबको पटकनियाँ दिए हराने का काम, पटकनियाँ देने का मतलब हराने का काम किया एक मजदूर श्री जयरमन ने। ठीक है, और इन सब को हरा दिया किसने? एक मजदूर ने, और वो श्री जयरमन ने। ठीक है, जयरमन भाई के पहले श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे ने 159 घंटे बजकने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे जयरमन भाई ने तोड़ दिया। और जयरमन भाई के जो हैं एक बीड़ी मजदूर, उनसे पहले एक श्रीलंका के कपिल कुमार सिंधे थे, उन्होंने 159 घंटा तक बजकने का मतलब बात करने का एक रिकॉर्ड बनाया था, जिसे इन्होंने तोड़ दिया, जयरमन भाई ने तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद एक बार इंदिरा गांधी का दिमाग खराब हुआ तो उन्होंने चारों तरफ लिखवा दिया बातें कम काम अधिक। ठीक है, एक बार इसी बात को लेकर मतलब इंदिरा गांधी के दिमाग थोड़ा खराब हुआ तो उन्होंने मतलब चारों तरफ लिखवा दिया कि बातें कम और काम ज़्यादा। सही लिखवाया, हालांकि
आप ही बताएं कि ये कोई बात हुआ, हर समय काम ही काम, क्या हम लोग जानवर हैं, ये तो संस्कृति पर हमला। देखिए कैसा कैसा है, ठीक है। तो ये लेखक लिखते हैं कि आप ही बताइए कि मतलब हर समय काम ही काम, ये कोई बात हुआ, क्या हम लोग जानवर हैं, ये तो संस्कृति पर मतलब हमला है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद राजीव गांधी ने एक बार यह कह दिया कि गोरखा लैंड को मांग अनुचित नहीं है। गोरखा लैंड की जो मांग है वो अनुचित नहीं है। राजीव गांधी ने एक बार ये भी कह दिया कि गोरखा लैंड का जो मांग है वो अनुचित नहीं है, ठीक है। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पंजाब जाकर कह दिया था कि भिंडरवाला आतंकवादी नहीं है, ये बड़ा संत है। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार को चलाने से पहले ही ये पंजाब में जा कर के बोल दिए थे कि मतलब भिंडरवाला जो है वो आतंकवादी नहीं है। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे भिंडरवाला के बारे में, ठीक है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में अगर नहीं पता है तो जाइए यूट्यूब सर्च मारिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आपको पता चल जाएगा। क्योंकि उस चीज़ को हम यहाँ बताएंगे तो इस टॉपिक से हम हट के चल जाएंगे उधर, ठीक है। इसलिए हम उधर नहीं भटक रहे हैं। उसके बाद आगे, इतना ही नहीं, हमारे देश में ऐसा मौसम प्रत्येक 5 वर्ष पर आता है जिसमें जो जितना बात कर पाए वो उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा, 5 वर्ष में किस मौसम का बात किया गया मालूम है होगा आप लोग को? वोट का, ठीक है, चुनाव का, ठीक है। तो हर एक 5 वर्ष में एक बार तो आता ही है चुनाव, ठीक है। हालांकि ऐसे देखा जाए तो हमारे देश में कहीं ना कहीं हर एक राज्य में हमेशा चुनाव चलते ही रहता है, ठीक है। तो ये बोला जाए तो हमेशा चलते ही रहता है, ठीक है। तो हमारे देश में 5 वर्ष में एक मौसम आता है चुनाव का, जिसमें कि मतलब जो जितना बात कर पाता है, जो जितना लोगों को लुभा पाता है, वो उतना अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। झूठ लंद फंद जितना बात कर सके, जितना वादा कर पाए उतना वोट उसे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह अधिक बात करने वाला ताज़ा फायदा तो होता ही है, हमारी संस्कृति भी बचती है। इस तरह से क्या होता है, जो मतलब जितना बोल पाता है उसको तो उतना वोट मिल ही जाता है, ठीक है। इस तरह से अधिक बात करने वाला को तुरंत का मतलब तत्कालीन फ़ायदा मिल पाता है, ठीक है। और हमारी संस्कृति भी बची रहती है। कौन सी संस्कृति? ज़्यादा बोलने वाला संस्कृति, ठीक है। यहाँ लेखक उस ओर इशारा करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे, मेरा तो मानना है कि एशियाड खेल में ज़्यादा बात करना भी कंपटीशन के रूप में शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है। तो लेखक का मानना है मतलब कि एशियाड खेल में जो एशियन गेम्स वगैरह होता है ना, तो उसमें मतलब एक स्पर्धा इसका भी रखना चाहिए कि ज़्यादा बात कौन कर पाएगा उसको गोल्ड मेडल जो भी दे देना है, ठीक है। यदि ऐसा हुआ तो एक स्वर्ण पदक पक्का, और अगर ऐसा हो गया तो एक स्वर्ण पदक भारत वालों के लिए पक्का, ठीक है। आप तो सभी लोग पीटी उषा के तरफ देखते रहते हैं, क्या करेगी भला पीटी उषा? अकेले 4 स्वर्ण पदक तो भारत के लिए ले चुकी है। हम लोग क्या करते हैं कि अकेले पीटी उषा की ओर देखते रहते हैं कि अच्छा कुछ गोल्ड मेडल अगर कुछ मेडल दिलाएगी, लेकिन अकेले पीटी उषा क्या करेगी, ठीक है। अकेले पीटी उषा जो थी वो 4 गोल्ड मेडल को दिला चुकी है, ठीक है। उसके बाद आगे, भारत के लोग कहते हैं कि धन्य है बाप की बेटी, और भारत के लोग इस तरह का मेडल जब लेके आती है तो बोला जाता है कि धन्य है बाप की बेटी पीटी उषा, जो भारत का लाज बचा ली, ठीक है। बेचारी पीटी उषा लोग तो सब दिन भारत का लाज बचाती रही। बेचारी उषा लोग, जैसे उषा लोग कहने का मतलब है कि जितनी भी बेटियां हैं उनको सबको इंडिकेट किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो बेचारी उषा लोग सब दिन तो भारत का लाज बचाती आई है, ठीक है। चाहे पुरुष उन्हें कितना भी ही जला ले, लेकिन भारत के पुरुषों को भी दोष देना ठीक नहीं है। देखिए, भारत के पुरुषों को भी दोष देना इसके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि भारत के पुरुष तो स्त्री की बेटी को देवी मानते हैं, ठीक है। दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने कितने देवी की पूजा के लिए प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का पंडाल बनाया जाता है। तो भारत के लोग भी मतलब हर बार जला ही नहीं देते हैं, बेटी के रूप में ही तो दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और ना जाने किस किस देवी का पूजा होता है। तो वो सब भी तो मतलब बेटी का ही रूप है एक तरह का, है ना। मतलब स्त्री को ही तो इंडिकेट कर रहे हैं ना उन लोग भी, ठीक है। तो उन लोग की पूजा के लिए कितना करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देता है पंडाल वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे, नेता अभिनेता सभी जोर जोर से बोलते हैं दहेज हटाओ, नारी को मानवीय बनाओ, ठीक है। और नेता अभिनेता जो भी लोग होते हैं वो सारे लोग बोलते हैं कि दहेज हटाओ और महिलाओं को या नारी को मानवीय बनाओ, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे,
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एशियाई खेलों में बेसी बजकना कंपटीशन को शामिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत के बाकी खिलाड़ी तो भारत का नाम नीचे कर दिए। मतलब इसको खोटा में लिखेंगे तो भारतीय का नाम बुच्चा कर देला। क्या पता पीटी उषा इस बार स्वर्ण पदक ला पाएगी कि नहीं। कम से कम एक स्वर्ण पदक तो गारंटी तो रहेगा। मतलब अगर इस एशियाई खेल में अगर ज़्यादा बजकने वाले को भी एक कंपटीशन के रूप में शामिल कर दिया जाता है तो पीटी उषा लाए चाहे नहीं लाए मेडल, ठीक है, ज़्यादा बजकने वाला आदमी तो मतलब ला ही देगा मेडल, ठीक है। तो इस कहानी, ये जो निबंध था वो यहीं पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और अलग निबंध में, ठीक है। अगला निबंध हम लोगों को पढ़ना है कौन सा, देखिए अगला निबंध है सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता, ठीक है। ये हम लोग को अगला निबंध पढ़ना है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।